हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्राकृतिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानेंगे, अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ नेचुरल एसिड। जैसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन सारे अम्लों के नामों को हम लोग फनी फनी ट्रिक के माध्यम से एक बार में लर्न करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है सिट्रिक अम्ल, जिसे साइट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल दोनों एक ही है, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7, ठीक है। फॉर्मूला में हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फॉर्मूला को बस एक बार देख लेना है, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, ओके, नींबू और संतरा। नींबू और संतरा यानी खट्टे फलों में ये पाया जाता है। तो इसको किस प्रकार से इसका ट्रिक लगाते हैं? तो इसका ट्रिक ये होगा, जैसे खट्टे फल को देख के हम लोग साइड नहीं कर देते हैं कि इसको बाद में खाएंगे या इसको नहीं खाएंगे, साइड कर देते हैं। तो साइड से क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, दोनों एक ही है, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है ये इसको साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको याद करने का एक और अच्छा तरीका हो सकता है कि सिट्रिक अम्ल यानी खट्टे फल खाने से हम लोग की साइट यानी जो हम लोग का आंखों की रोशनी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। खट्टे फलों का सेवन करने से, यानी अगर हम लोग संतरा या नींबू खाएंगे तो हम लोग का आंख का रोशनी इससे बढ़ता है, यानी हम लोग की साइट बढ़ती है। तो इसको इस तरह से भी याद करते हैं। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरे में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो आगे है ये देखते हैं, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। बहुत ही इजी है फॉर्मूला, मतलब अब तो कुछ भी कभी भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए जब भी आप अम्लों का नाम याद करें तो बस फॉर्मूला एक बार देख ले, ठीक है। तो बहुत इजी है। टार्टरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? C4H6O6। और ये किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, ठीक है। इमली या अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली या अंगूर में पाया जाता है। अब इसको किस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाया है, तो ये ट्रिक बहुत ही फनी है। जैसे इमली या अंगूर खाते तो हम लोग की लार नहीं निकल जाती है, मतलब लालच आने लगता है इमली और अंगूर को देख के ही। लार यानी सलाइवा हम लोग का एक्टिव हो जाता है। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये तो हम लोग का बायो में पढ़ा हुआ है, टाइलिन, ठीक है। क्वेश्चन ये भी ऐसे भी घुमा के भी पूछता है ना, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन से टार्टरिक अम्ल। तो टाइलिन कब एक्टिव हो जाता है? जब हम लोग इमली और अंगूर को देखते हैं तो हम लोग को बहुत ही उसको खाने का मन करने लगता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल। अब इसमें जो आगे है वो देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ओके। सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H2O4। वेरी इजी ना, C2H2O4। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, टमाटर और सारेल वृक्ष में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? टमाटर और सारेल वृक्ष में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक है। टमाटर का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, ठीक है। पूरे साल भर करते हैं, कभी विंटर में थोड़ा ज्यादा होता है और गर्मी में सैलेड के रूप में करते हैं। तो अक्सर करते हैं, अक्सर से क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब आते सारेन वृक्ष, ये थोड़ा सा न्यू नाम है तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सारेन जो वृक्ष है एक प्रकार का कोणधारी वृक्ष होता है, ठीक है। कोणधारी वृक्ष है और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पृथ्वी है मान लीजिए, ये उत्तर, ये और नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो पृथ्वी का जो ये उत्तर पोल है यानी उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर ही सारेन वृक्ष पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के ठंडे प्रदेशों में सारेन वृक्ष पाया जाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? जैसे आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा हो, क्रिसमस ट्री जो दिसंबर वगैरह में 25 दिसंबर के अराउंड मार्केट में मिलते हैं, इस प्रकार का तिकोना टाइप का पूरा हाइट होता है, इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। तो ये भी जो है ऑक्जेलिक अम्ल का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल से मैं दो महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। किसमें होता है? फोटोग्राफी में होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके कपड़े में जंग लग गया है तो कपड़े से जंग का दाग हटाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों को, ये पॉइंट जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन
आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दे रही हूँ। इसमें जो आगे है वो है मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल का सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। मौलिक अम्ल का सूत्र भी ये भी बहुत ही इजी है, C4 है, ठीक है, H6 है, O5 है। सूत्र को उतना फोकस नहीं करना, बस अब एक बार देख लीजिए। ऐसे भी जब भी आप अम्लों का नाम ये याद करें तो एक बार सूत्र को देख लीजिए। अगर सूत्र नहीं लिखा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में, अपने नोट्स में, कहीं कोना में ये वीडियो को देख के इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मौलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O5 होता है। और ये किस में पाया जाता है, ये सेब में पाया जाता है, यानी एप्पल में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अब इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो मौलिक अम्ल यानी सेब में पाया जाता है। तो जितने भी मैक्सिमम आप फलों का देखेंगे तो बहुत सारे फलों के जो वृक्ष होते हैं वो किसी कहीं ना कहीं बागान में, किसी के घर में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, लेकिन जो सेब होता है वो रेयरली किसी के घर में होता है। तो सेब का हम लोग कैसे लेके आते हैं, तो सेब को हमेशा हम लोग मोल करके लेके आते हैं, यानी सेब को खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, खरीद के मोल करके ले आते हैं। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी इजी है, लिखने के टाइम मतलब जब एक एक करके पढ़ते तो इजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाए तो किसी को भी स्वाभाविक है कंफ्यूजन होना, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसको, कहीं आपने नोट डाउन कर लीजिए, जब भी इसको पढ़िए एक बार फॉर्मूला भी देख लीजिए, ओके। इसका फॉर्मूला होता है CH, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है, ठीक है, सिरका में। साइट्रिक और एसिटिक अम्ल में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो साइट्रिक को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, खट्टी चीजों को देख के साइड कर देते हैं, यानी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरा में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है, ठीक है। इसको याद करने का बहुत ईजी, थोड़ा सा सेंसिटिव तरीका मैंने लगाया है, जो सिर लेते हैं और एसिड लेते हैं, ठीक है। एसिड अटैक तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एसिड अटैक मैक्सिमम किस में होता है, सिर में होता है, हेड में होता है, फेस में होता है। तो एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, सिर यानी सिरका में पाया जाता है, ओके। आगे इसमें जो आगे है वो है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3, ओके, H6O3, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला अगर कहीं ऑप्शन में, ये लैक्टिक अम्ल तो बहुत ही फेमस है, सब कोई जानते हैं, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है, दूध और दही में, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस, क्योंकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता भी मापी जाती है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट मैं एक सवाल आपको बचा देती हूँ, जैसे लैक्टिक अम्ल, अगर लैक्टिक अम्ल का बॉडी में अधिकता हो जाता है, मतलब अगर लैक्टिक अम्ल शरीर में अधिक हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बॉडी में अधिक हो जाता है तो क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं वो पेन करने लगते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, किस अम्ल की अधिकता से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो इसका क्या होगा, लैक्टिक अम्ल इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें है ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C4, इसी से रिलेटेड है, C4H8O2। ब्यूटारिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C4H8O2, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है दुर्गंध मैंने जो डर्टी स्मेल करता है, दुर्गंध दही में पाया जाता है, ठीक है। जो डर्टी स्मेल करता है वो दुर्गंध दही में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका ये हम लोग ट्रिक लगाते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होगा, ब्यूटारिक। ब्यूटारिक से ब्यूटी जैसा साउंड कर रहा है ना, ब्यूटी। तो दही जो होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तो जान गया, अगर दही अच्छा है तो वो दूध के समान वर्क करेगा, उसको खा भी सकते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर खराब है तो उसका कुछ ऑप्शनल कुछ यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसमें आगे है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं मेथेनोइक अम्ल को। मेथेनोइक अम्ल का सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, ये थोड़ा सा छोटा ही है, CH2O2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2O2 होता है। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है यानी मेथेनोइक जो अम्ल होता है, ये चींटी में, ठीक है, और बिच्छू डंक में, ठीक है, लाल चींटी में, ये लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है, इसको नहीं भूलेगा, लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, मेथेनोइक। यहाँ पे मैंने फनी सा ट्रिक लगाया है, जब भी आपको चींटी काट लेती है तो माथा खराब हो जाता है, ठीक है, पूरा गुस्सा आने लगता है, माथा
चींटी या बिच्छू काट लेगी तो अचानक से आपको गुस्सा नहीं आएगा, माथा खराब हो जाएगा। तो अगर मैथोनोइक अम्ल कोई भी लेके चलते हैं तो ये चींटी या बिच्छू बहुत ही इजीली कनेक्ट हो गया। और फॉर्मिक अम्ल का अगर ये शब्द को लेके चलेंगे तो फॉर्म मतलब होता है खेत, ठीक है, फॉर्म मतलब होता है खेत खलिहान। तो खेत में चींटी और बिच्छू का होना स्वाभाविक है। तो बिच्छू और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका केमिकल सूत्र होता है C7OH6O2। क्या इसका फॉर्मूला होता है? C7H6O2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये घास और पत्ते में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास पत्ते में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। ओके, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। बेंजोइक थोड़ा बंजर जैसा साउंड कर रहा है ना, जहां पे कुछ नई चीजें उगती है। बंजर यानी बंजर भूमि। बंजर भूमि में कुछ उगे जाए ना घुसे, आपको घास और पत्ते तो हर जगह ही मिल जाती है। तो इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? घास और पत्ते में पाया जाता है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है यह होता है HNO3 होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ये फिटकिरी, ठीक है, और सोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से ट्रिक लगाते हैं। नाइट्रिक, नाई वर्ड को हम लोग लेते हैं। नाई का मतलब नहीं होता है, नाई जो हजामत करता है, जो सेविंग वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं। तो अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि सेविंग बनाने के टाइम स्किन पे फिटकरी का प्रयोग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो। तो मतलब फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में पाया जाता है, ठीक है। और इसका एक और ट्रिक यहाँ पे बहुत फनी सा लग रहा है। फिट यानी फिट नहीं होता है, फिट रहने के लिए लोग नए नए ट्रिक लगाते हैं, है ना। नाई को अब दूसरे बार अगर देखिए, एक बार हम लोगों ने नाई देख लिया, हजामत से भी हो गया फिटकिरी और सोरा, और दूसरा नाई को न्यू ले लेते, ठीक है। न्यू ट्रिक इस तरह से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिट रहने के लिए लोग नए नए ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। कभी योगा करते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी जंपिंग करते हैं। तो नाइट्रिक में कौन सा नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का यूज तो हम लोग बहुत ही जानते हैं। इसका यूज एक उर्वरक के रूप में होता है। ये एक बहुत ही अच्छा उर्वरक होता है, ओके। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले फॉर्मूला, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। ये किस में पाया जाता है? ये हरा कशिश में पाया जाता है, ठीक है, हरा कशिश। तो सबसे पहले इसको ट्रिक लगा लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ हरा कशिश होता क्या है। ये तो केमिकल क्या बोलता है, केमिस्ट्री का वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक को हम लोग सफल, ये शब्द से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं ना। सफल, जो हरा रंग होता है वो सफल का मतलब प्रतीक होता है। मान के चलिए, बहुत ही इजी में स्टूडेंट के लैंग्वेज में बताती हूँ। मान के चलिए हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो जो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है, उसमें ग्रीन कलर का बत्ती जल जाता है, ग्रीन कलर की साइन हो जाती है, और जो रॉन्ग हो जाता है रेड कलर का। यानी सफल अगर हम लोग हो गए, हम लोग राइट आंसर दिए तो ग्रीन कलर का बत्ती जल गया, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से भी लेते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक जगह में अगर पूरा रास्ता साफ है, सफलतापूर्वक आप जा सकते हैं, तो ग्रीन कलर की बत्ती जल जाती है। इसीलिए सफल शब्द हमेशा ग्रीन कलर को करता है। ट्रेन वगैरह में ग्रीन झंडी दिखा दिया जाता है ताकि ट्रेन आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हरा कशिश, अब ये हरा कशिश होता क्या है? ये हरा कशिश केमिस्ट्री का वर्ड है, हम लोगों ने पढ़ा है। ये क्या होता है? ये रवादार पदार्थ है। रवादार एक प्रकार का रवादार पदार्थ है, ठीक है। रवादार पदार्थ है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक प्रकार का रवादार पदार्थ है, ओके। और इसका यूज किस पे होता है? ये जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। जल में घुलनशील होता है, घुलनशील, ठीक है। रवादार पदार्थ है जो जल में घुलनशील होता है। और ये क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के रूप में, और विस्फोटक बनाने में भी हरा कशिश का प्रयोग होता है। पेट्रोल जो हम लोग गाड़ी मोटर में यूज करते हैं ना, उसको शुद्ध किया जाता है, वो वैसा ही नहीं होता जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके शुद्धिकरण में हरा कशिश का प्रयोग होता है। ये रवादार पदार्थ होता है जो जल में घुलनशील होता है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, गाड़ी मोटरों में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग पेट्रोल को शुद्ध कर रहे हैं तो हरा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा उसमें जा रही है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि
गाड़ी मोटर में कौन से अम्लों का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझ में आया इसका क्या कनेक्शन है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का जो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं वो होता है CH2O3। ठीक है, कार्बनिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? CH2O3 होता है। और ये किस में पाया जाता है? ये सोडा वाटर में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी कनेक्ट करने का एग्जाम ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, तो इसको इस प्रकार से याद करें, सोडा वाटर का प्रयोग कार्बनिक यानी कारखाने में बहुत प्रयोग होता है इसका। तो कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सोडा वाटर में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो अगला है ये है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है पर फिर भी सबको देख रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक, C76H52O46, ये इसका केमिकल सूत्र है। ठीक है, रासायनिक फॉर्मूला। ये किसमें पाया जाता है? ये इसका केमिकल सूत्र हो गया। ये पाया जाता है चाय में, टैनिन। ठीक है, चाय में ये पाया जाता है। अब इसको किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं? मान लीजिए धूप में हम लोग बहुत ज्यादा खड़े होते हैं या ज्यादा मतलब स्ट्रगल करते हैं, हम तो बोलते हैं ना टैन हो गया है, यानी त्वचा का कलर कम हो गया है, डल हो गया है। तो इस प्रकार से बोलते हैं चाय पीने से भी हम लोग को टैन हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि त्वचा का कलर कम हो जाता है। ओके, इसमें जो अंतिम दो है, जो इसका स्रोत है मानव के शरीर है, मानी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCl होता है। ये किसमें पाया जाता है? ये पाचक रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पाचक रस में पाया जाता है। ओके, अब इसमें जो लास्ट है वो है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है CH5H4N4O3। ये यूरिक अम्ल का होता है। यह मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसको इजी करना बहुत ही इजी है। मूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं ना, मूत्र को इंग्लिश में यूरिन। तो यूरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, इसी के साथ हमारा जो मुख्य पदार्थों का जो स्रोत होता है, अम्लों का मुख्य स्रोत, ये समाप्त होता है। इसमें मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है, ये बहुत ही इजी है। आप इसको कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यूटारिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।